बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है कि बताइए 26 जनवरी 1950 1950 में कौन सा दिन था और 26 जनवरी 2020 में कौन सा दिन था। तो क्वेश्चन को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया, पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो पहले सॉल्व करते हैं पार्ट ए को। तो देखिए पार्ट ए को कैसे सॉल्व करें। हमको 26 जनवरी 1950 तक का दिन निकालना है। तो क्या करेंगे, हम 1 जनवरी 1 वहां से लेकर आज तक का दिन कैलकुलेट करेंगे। उसकी प्रोसीजर क्या है देखिए, 1950 को हमको पहुंचना है तो हम शुरुआत करेंगे टोटल एक लीप सेंचुरी से। तो देखिए 1950 तक पहुंचने के पहले हमको देखना है कि पास वाली लीप सेंचुरी कौन सी है। तो पास वाली लीप सेंचुरी 1600। अब 1600 में कितना ऐड करूं कि मैं यहाँ तक पहुंच पाऊं, 300 प्लस 49 क्यों किया, क्योंकि 1949 तक के सारे दिन हो चुके थे। ये डेट क्या इंडिकेट करिए, 31 दिसंबर 1949। अब बात करते हैं ये पर्टिकुलर ईयर की। तो ये पर्टिकुलर ईयर का डेट कितना था, 26 जनवरी 1950। तो इस तरीके से टेबल बना। फाइनली हमको यहाँ पे क्या करना है, टोटल ऑड डे। क्लियर। तो मैंने क्या किया, 1950 को स्प्लिट किया कुछ इस तरीके से। हमारा सबसे नजदीक का लीप सेंचुरी फॉलोड बाय नंबर ऑफ इयर्स फॉलोड बाय कंप्लीट ईयर एंड लास्ट में पर्टिकुलर ईयर। तो देखिए यहाँ पे सॉल्व कैसे करें। हम जानते हैं कि लीप सेंचुरी में नंबर ऑफ ऑड डेज कितना होता है, 0, इसलिए 0। अब यहाँ पे टोटल 300 साल में कितने ऑड डे होते हैं, हमने थोड़ी देर पहले ही देखा कैसे कंप्लीट करना है। अगर 300 का याद नहीं होगा कोई टेंशन नहीं, क्या करना, 100 × 3 मतलब 300। तो 100 में 5 ऑड डे होते हैं, तो 300 में कितने, 15 इज नॉट अ ऑड डे। 15 में 2 हफ्ते आते हैं। तो फाइनली 15 - 14 इज 1। तो यहाँ पे 300 साल में एक ऑड डे आया। क्लियर। अब यहाँ पे 49 इयर्स में, टोटल 49 इयर्स अपार्ट फ्रॉम 300 टोटल कितने ऑड डे आते हैं, वो कैसे निकाले। तो देखो 49 डिवाइडेड बाय 4। क्यों, क्योंकि हमको निकालना है लीप ईयर्स कितने। तो कैसे करेंगे, 1 × 4 0, ऊपर से 9 आए, 9 4 2 8 1। तो देखिए यहाँ पे 49 इयर्स में टोटल 12 लीप ईयर्स थे। एडिशनली 49 में से 12 में कितने बचे, 49 में से जब 12 जाएंगे तो कितना आएगा देखा, 9 - 2 इज 7, 4 - 1 इज 3, 37। ठीक है, मतलब 49 इयर्स में टोटल 12 लीप ईयर्स और 37 नॉर्मल ईयर्स थे। तो इसके मदद से कैसे कंप्यूट करेंगे टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज। कैसे, हम जानते हैं कि एक लीप ईयर में कितने ऑड डे होते हैं, 2, और वही नॉर्मल ईयर में एक ही। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, 12 × 2 फॉर लीप ईयर एंड 37 × 1 फॉर नॉर्मल ईयर। तो 24 प्लस 37 तो कितना आता है, 24 37 7 + 4 इज 11, कैरी 1, 4 + 2 इज 6, 61 डिवाइडेड बाय 7। अब 61 डिवाइडेड बाय 7 क्यों किया, ये टोटल नंबर ऑफ डेज है, निकालना क्या है, ऑड डे। तो 61 में से 61 डिवाइडेड बाय 7 जब करेंगे तो हमको आएगा कितना, 5, रिमाइंडर आएगा 5। ये 5 क्या इंडिकेट करता है, नंबर ऑफ ऑड डे। मतलब 49 इयर्स में कितने ऑड डे है, 5, 300 में 1 और 1600 में 0। अब निकालते हैं इस पर्टिकुलर ईयर का। अब यहाँ पे आपकी चॉइस है, यहाँ पे महीना कौन सा है, जनवरी की बात चल रही है, 26 के 26 दिन दो या 26 के रिस्पेक्ट में 26 डेज के हिसाब से कितने ऑड डे आते हैं वो निकाल के देखो। दोनों के आंसर सेम ही आएंगे। चलो हम दोनों के हिसाब से करते हैं। केस नंबर 1 26, केस नंबर 2 26 डेज में कितने ऑड डे आते हैं, वो कैसे निकालेंगे, 26 को डिवाइड करो 7 से। तो नजदीक वाला कौन सा है, 7 × 3 = 21, रिमाइंडर कितना आया, 5। करेक्ट। तो यहाँ पे 5। तो मैंने क्या किया, अगर आपने एग्जाम में 26 डायरेक्टली ऐड किया तो क्या आंसर आता है, 5 ऐड किया तो क्या आंसर आता है, देखते हैं। 1 + 5 इज 6, 6 + 26 इज 32, बराबर 32। और दूसरा 1 + 5 इज 6, 6 + 5 इज 11। तो देखिए 32 डिवाइडेड बाय 7 कितना आता है, 32 डिवाइडेड बाय 7 अगर करें तो क्वेश्चन में आएगा 8, रिमाइंडर में कितना आएगा, 4। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आया, नंबर ऑफ ऑड डेज 4। और सिमिलरली अगर हम इसके हिसाब से देखें 11 के हिसाब से, तो 11 डिवाइडेड बाय 7 इसमें भी रिमाइंडर कितना आता है, 4। इसमें से कंक्लूजन क्या निकला है, अगर गलती से एग्जाम हॉल में आपने इन ऑड डेज को डायरेक्टली नंबर ऑफ डे से मल्टीप्लाई ऐड कर दिया तो जो आंसर आएगा वो
और ऑड डे के हिसाब से लिया तो वो दोनों भी सेम आएंगे। अब यहाँ पे नंबर ऑफ ऑड डे तो 4 आया, पर क्वेश्चन में क्या पूछा है, कौन सा दिन था, मंगलवार, शुक्रवार, शनिवार, क्या कौन सा दिन आया था, वो कैसे आइडेंटिफाई करें। तो देखिए मैंने जो चार्ट बनाया था उस चार्ट में 0 किसके लिए था, संडे, 1 मंडे, 2 ट्यूसडे, तो उसी हिसाब से 4 क्या था, फ्राइडे, 4 क्या था, फ्राइडे। मैं सही बोल रहा हूँ जी, नहीं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फोर्थ डे कौन सा था, थर्सडे, मतलब 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, थर्सडे, सिमिलरली थर्सडे। तो ये था पार्ट 1 का क्वेश्चन। यहाँ पे आपको ये समझना था कि अगर आपने 26 डायरेक्ट ऐड किया या इसके हिसाब से ऑड डे कैलकुलेट करके उसको ऐड किया, दोनों भी केस में आंसर सेम आता है। तो ये रहा उस पार्ट इस क्वेश्चन का पार्ट 1। अभी देखते हैं 26 जनवरी 2020 को कौन सा दिन था। ठीक है, प्रोसीजर क्या होगी, नजदीक वाली सेंचुरी कौन सी है, यहाँ पे 1600 ली थी, यहाँ पे कौन सी आएगी, 2000। यहाँ पे नजदीक वाली सेंचुरी, लीप सेंचुरी कौन सी थी, 2000। उसके ऊपर कितने साल है, 19 साल कंप्लीट हो चुके हैं, और प्रेजेंट ईयर क्या, 26 जनवरी 2020। क्लियर। तो यहाँ पे लीप सेंचुरी में टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज 0, 19 के हिसाब से टोटल नंबर ऑफ लीप ईयर्स कितने आएंगे, तो हम जानते हैं 19 को डिवाइड करो 4 से, 4 4 जा 16, डिवाइजर कितना, रिमाइंडर कितना है 3, इसको ध्यान में दो, टोटल कितना आया 4 लीप ईयर्स एंड 15 नॉर्मल ईयर्स। करेक्ट। तो यहाँ पे 4 लीप ईयर के हिसाब से 4 into 2, क्योंकि एक लीप ईयर में कितने ऑड डे होते हैं, 2 प्लस 15 into 1, तो आंसर कितना आया 8 plus 15 is equal to 23। ये टोटल नंबर ऑफ डेज हुए। इस टोटल नंबर ऑफ डेज में नंबर ऑफ ऑड डे कितना आया, इसके नजदीक वाले 21 है, which is divisible by 7। तो अल्टीमेटली यहाँ पे नंबर ऑफ ऑड डेज कितने आए, 2। कैसे, 7 3 से 21, 23 में से 21 को माइनस किया, अल्टीमेटली रिमाइंडर कितना आया 2। तो ये 2 क्या है, ऑड डे इन 90 इयर्स। अब प्रेजेंट ईयर की अगेन द सेम, चाहे तो आप 26 ले लो, चाहे तो आप 5 ले लो, आंसर सेम आने वाला है। चलो हम क्या करते हैं, 5 ले लेते हैं। अब ये 5 कैसे आया, मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे फाइनली आंसर कितना आ रहा है, 2 + 5 = 7। अब देखा जाए तो 7 एक खुद ही बिग फॉर्म कर रहा है, मतलब इसका रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0। अब चलो आंसर तो 0 आ गया, अब क्या आंसर आएगा, तो देखिए जब मैंने कैलेंडर बनाया था वीक वाइज, तो वहां पे संडे को मैंने 0 दिया था। तो अगर आपका आंसर 0 आता है, समझ लेना क्या आंसर में आएगा, संडे। विश्वास नहीं होता, अब आपके मोबाइल के कैलकुलेटर खोल के देख लो, आपको आंसर यही